बिल्कुल नीचा कर देते, नम। तो सामने वाला जैसे ही सिर झुकाएगा तो सामने वाला भी फिर उसको क्या करता, प्रति नमस्कार। वो भी उसको सिर झुका करके उसको, विनम्रता का प्रतीक है ये भगवान का प्रतीक है। इसलिए प्रणाम करना, नुति, भक्ति, ये हमारे अंदर होना चाहिए। झुकना अच्छे अपने जीवन। अरे यहाँ तो अपने यहाँ विनय को आचार्य कुंद कुंद जैसे महान आचार्य ने कहा, विनयम मोक्ष द्वारम, यही मोक्ष का द्वार है। अगर हमारे पास विनय नहीं है, झुकने की आदत हमारे पास नहीं है, तुम कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि मोक्ष के द्वार, मोक्ष में प्रवेश करने वाले के लिए झुकना आवश्यक है। इसलिए झुको, झुकाओ मत, झुको, झुकाओ मत। हो ये रहा है, हम झुकाने की दृष्टि हमारे पास आ गई है। आज एक बार एक छोटी सी बात आई। एक पारिवारिक बातें हैं आप लोगों की। परिवार में एक सदस्य आया है, सास को बड़ी दिक्कत है अपनी बहू से, है। बोले कि क्या बात है, क्या हो गया? आज सुबह से हम उठे, बहू हमसे बोलते ही नहीं है महाराज। क्यों? क्या हो गया? कुछ हो गया? तुमने उससे पूछा क्यों नहीं बोलती? बोले पूछा तो नहीं है हमने। पूछ लेती, आपकी गलती क्या हो गई? अगर वो आपसे नहीं बोल पाई तो आप उससे बोल लेते तो क्या आप छोटे हो जाते? हो यही रहा है, छोटी छोटी सी बातों को हम क्या बना लेते हैं, बड़ी बड़ी बना देते हैं। उसने हमसे नहीं बोला, हम सामने खड़े तो नेत्री तक नहीं पूछे कि माँ कैसी हो। अगर माँ खड़ी थी तो माँ भी कहती थी बेटा आप कैसी हो। नहीं बोलती तो वो बोलना पड़ता उसको, बोलना पड़ता कि नहीं बोलना पड़ता? इतना ही कहना है। अगर वो नहीं बोली तो चला के अपन कहते थे का भाई कैसे हो। अरे वो गलती हो गई, जय जनेन्द्र, वो जल्दी करेगा, फट से लौट के आएगा, हाँ जल्दी, ठीक है। एक छोटी सी बात है, अगर हमारे परिवार में एक दूसरे आपस का संवाद अगर छोटे ने नहीं किया तो बड़े को क्या लगता, मेरा अपमान हो रहा है, मेरा बहुमान नहीं हो रहा है। अगर बहुमान आपको लगता है कि मेरा बहुमान नहीं हो रहा है, सम्मान नहीं हो रहा है, तो आपका काम है कि अपना बहुमान बनाने तो थोड़े से बहुमान दो, तो भगवान आपको मिलेगा। देने की आदत हमारे जैन दर्शन में कहा, जो जितना देगा उतना बढ़ेगा, जो जितना नहीं देगा उतना कंजूस बनेगा। दोगे तो आनंद आएगा। क्या दोगे? एक व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, है ना, खूब गाली बकता जा रहा है, पागल है दिमाग से। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो बिहार करते समय एक आगे जा रहा था, वो ऐसे ही खूब बड़बड़ाते हैं, ऐसे हैं फलाने और ये है वो, दुनिया भर की, यहाँ तक कि वो उसको वो पागल जैसा था और वो लगे तो पूरे वो मोदी जी ऐसा है, वो फलाना ऐसा है, और दुनिया भर की ऐसे वो जो कुछ हो मन में चिल्लाता चला जाए। जनता आ रही है, सुन रही है, देख रही है, तो लोग क्या कह रहे हैं, पागल है, चिल्ला दो। उसे कोई गौर नहीं कर रहा है। अरे गौर नहीं कर रहा है। और अगर उसको पकड़ करके कोई कहे तो मैं किससे कह रही है, क्यों कह रहा हूं, तो बोले कि मेरा मन कहना है,
परीक्षा है। अब तुम क्या कर लोगे बताओ, क्या करो बोलिए? बिटोगे, जेल में डालोगे, क्या करोगे? डाल दो। अब वहाँ बैठ करके भी वही काम करेंगे। अब और वहाँ से क्या करोगे? फांसी पे चढ़ाओगे? चढ़ा दो। देखिए, इसमें ये कहा गया कि किसी की उस संकल्पता को लोग जब अति करने लगते हैं तो उस पर लोग सोचते कि पागल है, पागल है, ऐसा कह करके उसको कोई छोड़ देते हैं। और जब कोई एक अच्छा व्यक्ति है ना, और किसी की अच्छाई के बारे में सोचता है, तो जहाँ से भी गुजरता है ना, कोई भी जाता है, जो भी मिलता है, सबसे पहले जय जिनेंद्र, जय राम जी, ऐसा कहता है। जो भी इतना करता है, बैठा भी हो, अरे फलाने, वो तुम नहीं बोल पाओ, वो सामने देखने वाला क्यों जा रहा है? अगर आज उसने नहीं देख पाए तो सामने वाला देखेगा, अरे साहब जय राम जी, जय जिनेंद्र। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसका आपसी अच्छापन बढ़ा हुआ है। बस मन से जुड़ो। हम परिवार में एक साथ रह जाते हैं, एक साथ रहते हैं, सब कुछ होते हैं, और फिर भी बोलचाल नहीं होता, तो आपके परिवार में कभी भी प्रेम भाव रह ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले संवाद बंद नहीं होना चाहिए। झुकने की आदत हमारे परिवारों में होना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। आज अगर हम बच्चों को प्रणाम करना सिखाएंगे तो स्वयं को प्रणाम करना सीखना चाहिए। वो अगर तुम्हारे करते हुए देखेगा तो आपको करते हुए दिखाएगा। बस यही है पूज्य आचार्य भगवान का यहाँ पर उद्देश्य जो था कि देखो, प्रभु स्तुति, प्रभु नीति से पूर्व भगवान इसके करुणा नयन में क्या ना हो जाए, नीर कम ना पड़ जाए। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं, आँखों में मेरे सबके प्रति प्रेम का भाव बना रहे, सबके प्रति करुणा का भाव। भगवान के पास आप लोग पूजन करने जाते हो रोज, कौन कौन पूजन करता? अभिषेक तो सब करते हो, पूजन भी सब करते हो कि नहीं करते? अच्छा ये बताओ, तुम रोज भगवान के सामने 7 बातें कहकर जाते, क्या उनको फॉलो करते हो? रोज कहते हो आप? जैसे ही पूजन खत्म होती है और पूजन करके जैसे ही शांति पाठ करते हो, और शांति पाठ करते समय तुम 7 बातें कहकर के संकल्प लेकर के रोज जाते हो, हे भगवान मैं अब घर जा रहा हूं। कौन सी बात है बताओ? सबसे पहले आप कहते हो शास्त्रों का हो पठन। अब वो मुझे याद करना पड़ेगा, तो मेरे को याद नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए पूजन कर रहे हैं। उस पे लिखा है शास्त्रों का हो पठन, लाभ सत्संगति का। हे भगवान, मेरे जीवन में मैं पहला संकल्प, मैं शास्त्रों का पठन करूं। भगवान के पास जाकर के शास्त्र याद आते तुम्हें कि संसार याद आता? क्या याद आता है? जैसे ही मंदिर से बाहर आए तो क्या याद रहती है? घर की किचन याद होती है, घर की सारी व्यवस्थाएं याद रहती हैं। आप संकल्प, 7 संकल्प प्रतिदिन पूजा करने वाला लेता है। जैसे आप 7 संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर कहा शास्त्रों का हो पठन, पहला संकल्प, मैं शास्त्रों का क्या करूं? हाँ, लाभ सत्संगति का। हे भगवान, मुझे किसका लाभ होवे?
अच्छी मिल गई है तो फिर भी लोग घर से नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास लाभ लेने के भाव नहीं हो पा रहे। लाभ सत्संगति का दूसरा संकल्प है। तीसरा संकल्प क्या है? सद्वित्तों का सुजस कह के। तीसरा नाम सुजस का अर्थ है ना उनके गुणगानों को कहना। सद्वित्त ऐसे अच्छे चारित्रवानों का यश गान करूं मैं, उनके गुणगान करूं मैं, अपने भगवान का, अपने गुरु का। और ऐसे चारित्रवान जो अच्छे धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, धर्म के मार्ग को बताने वाले हैं, धर्म के रहस्य को बताने वाले हैं, ऐसे उनका यश मैं क्या करूं? कहूं। सद्वित्तों का सुजस कह के, उनका दुर्यश नहीं, क्या करना? उनका अपयश नहीं। अभी हम लोग अष्टपावड़ पढ़ रहे थे कल, उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति सच्चे देव शास्त्र गुरु का अपवाद उड़ाता है, जो व्यक्ति ऐसे मुनिचर्या को पालन करने वाले, महाव्रत आदि का पालन करते हैं, ऐसे अच्छे श्रावक जन हैं जो व्रत आदि आचरण करते हैं, कसाय बस अगर उनका अपयश करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो वो नियम से संसार के महानरक में जाकर गिरने के पात्र बन जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। अर्थात कभी किसी की बुराई करने के पहले सोचना चाहिए कि कहीं यह बुराई मेरे पास भी तो नहीं है। इसलिए बन सके तो किसी के यश गाओ। मान लो आपको कहीं बुराई लग रही है, बुरा करने वाला है, अब रास्ते में सब देखते हैं कि महाराज अभी हम लोग जब बिहार करते हुए आते हैं ना, तो कई लोग अच्छी शराब में बिल्कुल टन ऐसे बिल्कुल मद है, ऐसे मदहोश होते हैं। अभी आ रहे थे, एक आया अच्छी शराब पिए, उसने साइकिल तो एक साइड में रखी और आए सो बाबा कृपा कर दो, बहुत तकलीफ में है, ऐसा भी बोल रहा है। तो मैंने भी उससे कहा भाई तकलीफ में तुम क्यों है, सोचो तो। क्यों? और जब उस खड़ा हुआ, हमने उससे पूछा कितनी शराब पी? बस बाबा अभी एक बाटल पी के आया हूं। और कितनी पीना है? शाम तक एक की और जुगाड़ हो जाए। सोचो क्या चाहिए। और फिर मैंने उसको बड़े अच्छे से कहा कि ये पीना जरूरी है महाराज, दिमाग पे लोड बहुत ज़्यादा है, दिमाग पे लोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता, तो उसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। मैंने उसको बहुत अच्छा सा समझाया, ये बताओ तुम्हें काय का परेशानी, काम धंधा नहीं चल रहा है ना, इसलिए टेंशन रहता है, इसलिए क्या किया? शराब पीना चालू कर दिया। ओह कितना टेंशन था? बहुत टेंशन है। कितना? इतना टेंशन है, शराब पीने लगे। अब वो उससे पूछा ये बताओ तुम भगवान राम को तो मानते हो? बोले कि हाँ मानते हैं बहुत। राम को कितना टेंशन था? बोले कि देखो सबसे बड़ा टेंशन तो है कि कहाँ राजगद्दी मिलने वाली थी, अब मिला क्या? वनवास मिल गया। सबसे बड़ा टेंशन कि सबसे राज से मुझे बहिष्कृत होना पड़ा। चाहते तो इतना बड़ा टेंशन में आदमी क्या हो जाता, तो पागल हो जाता, या फिर शराब वराब पीता तो क्या करते। एक टेंशन तो उनने वन में गए तो क्या शराब पी? बोले नहीं गई। उसके बाद दूसरा टेंशन हुआ, वहां भी गए, सीता का क्या हो गया? हरण हो गया।
इतना बड़ा टेंशन, और टेंशन के ऊपर और क्या टेंशन आ गया, इतना बड़ा टेंशन आ गया। फिर भी उनके बारे में तुमने पढ़ा कि रामचंद्र जी ने शराब पी? बोले कि नहीं महाराज, वो तो भगवान हैं। बड़े अच्छे से वो कहता है, वो तो क्या है? अरे भाई, तुम बड़े भगवान को तो मान रहा है, ये तो मेरे पास बैठा है, मुझसे भी कह रहा है कि बाबा जी सारे कष्ट दूर कर दो। तो भैया, कष्ट को दूर करने के पहले कष्ट के कारण को तो दूर कर लो। नहीं, आज कष्ट को लोग बढ़ाते जाते हैं और चिल्लाते हैं कि कष्ट हमारे दूर कर दो। अब अभी कहेंगे तुमसे तो तुम कह दोगे बिल्कुल कल से नहीं पिएंगे हम, कल से हम क्या नहीं पिएंगे। अभी तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप लोगों को यही कहना होगा कि कभी भी किसी के कष्ट को देख कर के उस कष्ट को बढ़ाओ मत, उसको दूर करने की। ये तीसरा वचन बहुत बड़ा वचन है। बन सके तो किसी की प्रशंसा करना, सद्वित्तों का सजस कह के। और तीसरा बहुत, चौथा बहुत है नियम, कौन सा? दोष ढांकू। चौथा कौन सा नियम? दोष ढांकू के उघाड़ूं, बताऊं फलानो ऐसा करता है, फलाने की बहू ऐसी करती है, फलाने की सास ऐसी करती है, फलानों का बेटा ऐसा करता है, उसकी ऐसी बुरी आदत है। एक और है, लोक में आज तक तो प्रचार करने में, अच्छाई का प्रचार करने में ज़्यादा मेहनत लगती कि बुराई को प्रचार करने में ज़्यादा मेहनत लगती? बताओ। अच्छाई के अगर एक प्रवचन तो से कहें कि लोग सुनो, तो लोगों को उतने गौर नहीं कहें। एक व्यक्ति अगर थोड़े किसी के बारे में बुराई करते, देखो आज फलाने ने ऐसा कह दिया, पूरी समाज क्या पूरा देश में खलबली मच जाएगी। क्यों? आज लोगों की दृष्टि सुजस की ओर नहीं है, दोष दृष्टि उघाड़ने की ओर ज़्यादा हो रही है। जहाँ दोष दृष्टि होती है वहाँ पर लोगों के दोष ही दिखाई देते हैं। कोस है। आज की सारभूत बात है कि आचार्य ऋषि ने कहा कि भगवान, मेरे आपकी विभक्ति, मेरी नुति मेरे अंदर यही है, इसके पूर्व मेरे अंदर का करुणा का नीर कम ना हो जाए।